एवरीवन, मैं हूँ ऋतिका जिसकी जिंदगी हमेशा झंडी रहती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी। तो यहाँ पर मैंने अपना सेटअप कर लिया है जो साय को देखा। सबसे पहले बता दूं, कोई डरना मत। वैसे कि डरावनी बात होगी नहीं यार, मैं इतनी डरावनी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मेरे को खुद डर लगता है। तो ये स्टोरी है मेरी फ्रेंड की जिसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं और उसके साथ जो घटी है ये कहानी। तो मेरी फ्रेंड यहाँ दिल्ली में ही रहती थी और सारा उसकी पूरी फैमिली दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन एक दिन उसके फादर को कुछ काम पड़ा तो मेरी फ्रेंड और उसके फादर चले गए थे गाँव। बस वही दो लोग गए थे गाँव। तो जब वो लोग गाँव गए थे तो मेरी फ्रेंड को एक दिन तो उसका सही गुजरा, लेकिन अगले दिन उसे किचन में से आवाजें आने लग गई थी किसी की रोने को। तो एक दिन वो जाके मतलब एक दिन उसने इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, लेकिन थर्ड टाइम जब उसको फिर से वो आवाज आई रोने की तो उसने किचन में जाके देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था, मतलब एक चींटी भी नहीं था। तो उसे पहले ये लगा कि शायद कोई कुत्ता रो रहा होगा या कोई जानवर रो रहा होगा क्योंकि विलेज में बहुत सारे जानवर वानवर होते हैं। ठीक है, तो उसने वो चीज इग्नोर करी। तो नेक्स्ट डे उसे बर्तन गिरने की आवाज लग गई। अब तो नेक्स्ट डे उसे बर्तन गिरने की आवाजें आने लग गई थी, जैसे कोई बर्तन फेंक के मार रहा हो नीचे। गुस्से में बहुत ज्यादा ही तो उसने फिर जब जाके देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था और बर्तन भी सही से ही ऊपर रखे पड़े थे। तो ये 2 3 दिन तक उसके साथ होने लगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब उसे किचन में एक लेडी विथ घूंघट, जैसे घूंघट नहीं उड़ते, मतलब वैसे होके खाना बनाते हुए दिखी। तो उसने ये चीज अपने फादर को बोली। तो उसके पापा ने ये बोला था कि इस चीज को इग्नोर करो और किसी को ये बात मत बताना और चुप रहना। तो उसने वही चीज करी। लेकिन एक दिन उसे बहुत तेज की रात में प्यास लग गई थी। तो उसने अपने पापा को बोला, पापा मुझे प्यास लग रही है, मुझे किचन से पानी ला के दे दो। उसके पापा ने बोला कि बेटा अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, प्लीज तुम उठ के खुद लेके आ जाओ। तो वो वहां पे गई तो उसे स्लेट में, जैसे वो स्लेट होता है ना जिसमें गिलास विलास रखते हैं, वहां पे कोई सा भी गिलास नहीं दिखा। तो उसने अपने पापा के पास आके बोला कि पापा मुझे कोई भी गिलास नहीं दिख रहा है, तो आप प्लीज मेरे को उठ के पानी ला के दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा वहीं पे होगा, एक बार अच्छे से देखो। तो वापसी गई और वहां पे 4 5 गिलास अच्छे से रखे पड़े थे। तो वो चीज देख के डर गई थी, लेकिन अब प्यास लग रही है भाई, पानी तो पीना था। तो उसे ना पीछे अपने एक साया दिया, लिटरली ऐसे। तो उसे पीछे अपने साया दिखा, उसने वो चीज इग्नोर करी और पानी पिया। पानी लगती जैसे वो मुड़ी, उसकी छाती पे इतनी तेज लात पड़ी थी कि वो सीधे जाके अपने पापा की गोद में गिरी थी, लिटरली। भाई मेरे तो रोटे खड़े होते। उसे उसे इतनी देर लात पड़ी थी कि वो बता आज तक बोलती। फिर उसके बाद उन्होंने फट से वहां से, मतलब उसने अपने पापा को बोला कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है और उसे वहां से जल्दी से जल्दी जाना है। तो उसके पापा ने, अब इतनी जल्दी तो कोई बस या कोई ट्रेन या फ्लाइट व्लाइट कुछ मिलता नहीं है, तो अब एक दिन उन्हें रहना ही पड़ा था। लेकिन उसे वो एक रात उसके लिए बहुत भयंकर हुई थी। उसे वो औरत घूंघट में जो खाना बना रही थी बार बार टेबल प्लेट ऐसे ला ला के वहां पे रख रही थी और उसे ही बस वो चीज दिख रही थी और किसी को भी नहीं दिख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब ये चीजें खत्म हुई तो उसे वही लेडी वहां पे किचन में रोते हुए दिख रही थी, एकदम चीख चीख के रो रही थी वो कि इतना खाना इतना खाना इतना खाना, ये चीज बार बार बोल रही थी वो। तो हम ये बातें करते हैं तो हमें ये लगता है शायद उससे बहुत ज्यादा ही खाना बनाया गया था कि उसकी आत्माएं भटक रही है, खाना खाना खाना। तो अब फाइनली उन लोगों ने वो घर को बेच दिया है और वहां से वो लोग हट चुके हैं। जो वहां पे रहता होगा भाई उसे ही वहां का खाना मिलता होगा। तो हाँ, अब मेरी फ्रेंड भी सेफ है और मेरी पादा पादा अब मेरी फ्रेंड भी सेफ है और उसके फादर भी सेफ है। या फटाफट से मैं लाइट ऑन कर देती हूँ क्योंकि बहुत डर लग रहा है। कुछ ऐसी कहानी थी, डरावनी आपके लिए नहीं होगी लेकिन मेरे लिए बहुत थी भाई।